सच को झूठ और झूठ को सच बनाया। इतिहास के साथ ऐसा खेल खेला, उसको ऐसा मरोड़ा कि जो सही है वो आज अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है, और जो गलत है, जिसने अत्याचार किए, पाप किए, लूट काट मचाई, बलात्कार किए, आज वो अपनी गर्दन खड़ी करके शान से जी रहा है। देखिए, इतिहास एजुकेशन जिहाद पार्ट वन। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्राचीन इतिहास को किस प्रकार तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया। छोटे छोटे बच्चों को इतिहास की किताबों में गलत पढ़ाया जाता है। किसको महान और किसको गलत बताना है, ये इतिहास की किताबें तय करती हैं। सत्य से इनका कोई लेना देना रह ही नहीं गया है। उसी कड़ी में हम कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आशा है आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोगों तक सच पहुंचे। बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीति वैदिक काल में नहीं थी। बाल विवाह का प्रचलन मुस्लिम आक्रमण के कारण हुआ था, क्योंकि मुस्लिम आक्रांता जहां भी हमला करते औरतों को उठाकर ले जाते थे। अगर इतिहास की किताब ध्यान से देखें तो वैदिक काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल तक भी बाल विवाह का नामो निशान नहीं मिलता। तो फिर बाल विवाह कब शुरू हुआ? इतिहास में बाल विवाह का उल्लेख पहली बार गुप्तोत्तर काल यानी 800 से 1200 ईस्वी के बीच हुआ। ये वही समय है जब विदेशी आक्रमण शुरू हो चुका था, जिसे वामपंथियों ने चालाकी से छुपाया और बॉलीवुड वालों ने फिल्म के माध्यम से हिंदू धर्म की बुराई का रूप दे दिया। वैदिक काल में जाति के आधार पर शिक्षा की मनाही नहीं थी, मगर ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया कि जैसे जाति के आधार पर शिक्षा की मनाही थी। एनसीईआरटी के मध्यकालीन इतिहास पूरी तरह मुगलों को ग्लोरीफाई किया है, जबकि हिंदुओं के इतिहास को छुपाया गया है। बाजी प्रभु, सुहेल देव, लाचित बोरफुकान, प्रतापादित्य, ललितादित्य, नरसिंह देव, अजीत सिंह मेवाड़, बंदा बहादुर जैसे अनेकों योद्धाओं का जिक्र तक नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे कुछ गिने चुने योद्धाओं का अगर विवरण है भी तो दो चार लाइन या एक चैप्टर में समेट कर रख दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया है कि उसने मंगोलों के आक्रमण से रक्षा की। पहली बात, मंगोल बौद्ध थे और भारत भूमि को पवित्र मानते थे। उनके आक्रमण का मकसद भारत को इस्लामिक आतताइयों से आजाद कराना था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने जहां भी आक्रमण किया वहां मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी, लूटपाट मचाई, निर्दोषों का कत्ल किया, औरतों को सेक्स स्लेव बनाया। मगर इतिहास की किताबों ने इसे छुपा दिया। मोहम्मद गजनवी ने पंजाब के राजा जयपाल को हराने के लिए उसके अस्तबल में चोरी छिपे घुसकर हाथियों के खाने में अफीम मिला दिया, जिसकी वजह से हाथी युद्ध के बीच में भड़क गया और जयपाल की हार हुई। किताब में बस इतना लिखा जाता है कि बीच युद्ध में हाथी के भड़कने पर जयकाल की हार हो गई। महाराजा अजीत सिंह मारवाड़ ने फर्रुखसियर को सैयद बंधुआ की मदद से मरवा दिया, मगर इतिहास की किताबों में इसे छिपाया गया। किताब में बस इतना ही बताया कि सैयद बंधुओं ने फर्रुखसिंह को मरवा दिया। मुगलों, तुर्कों, खिलजी आदि द्वारा मूर्ति तोड़ने, मंदिर तोड़ने, निर्दोष जनों का कत्ल करने, औरतों और बच्चों को गुलाम बनाने, हरम की रखवाली के लिए युवकों को, लड़कों को नपुंसक बनाने आदि जैसी कई बातों को बताया ही नहीं गया, बल्कि इन लुटेरों को महान बताया गया। हत्यारा, बलात्कारी मोइनुद्दीन चिश्ती को महान सूफी संत बताया गया। इस बात को छुपाया गया कि उसने ही मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण के लिए उकसाया था। भंगी उन क्षत्रियों के वंशजों को कहते हैं जिसके पूर्वजों ने मैला ढोना स्वीकार किया मगर धर्म नहीं बदला। इस्लामिक आक्रमण के समय जब हिंदू लड़कियों की अस्मत लूटी जा रही थी, तब इसने ढाल का काम किया और नगर के बाहरी भाग में घर बनाकर सुअर पालना शुरू किया। चमार जाति की उत्पत्ति सिकंदर लोधी के समय हुई। चमार मूल रूप से चवर वंश के क्षत्रिय थे। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी में भी बहुत राजा हुए हैं, मगर जानकर कांग्रेस ने इन सारी चीजों को छिपाया, क्योंकि हिंदू जितना बटा रहेगा उतना ही इनका फायदा होगा। रानी दुर्गावती गौड़ क्या कौन थी?
लोहार वंश, यादव वंश, चंदेल वंश का भी शासन यहाँ रहा है। बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी के मुताबिक बाबर के युद्ध अभियान में हिंदू व सिख नागरिकों को निशाना बनाया गया। अनेक नरसंहार हुए। उसने हरम में महिलाओं को व्यापक छांट की तथा बुढ़ियाओं को भगाकर और अन्य हिंदू परिवारों से बलात्कार कर हरम को बढ़ाता ही रहा। अनेक नरसंहार हुए और मुस्लिम शिविर काफिरों के शिरों की मीनारों के रूप में जाने जाने लगे। शाहजहां के हरम में 8,000 रखेलें थी जो उसे उसके पिता जहांगीर से विरासत में मिली थी। आतंकी संगठन आईएसआईएस के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि वह अल्पसंख्यक यजीदी महिलाओं को यौन गुलाम बना रहा है तो हमें आश्चर्य होता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों व मुगल बादशाहों ने भी बहुसंख्यक हिंदू महिलाओं को बड़े पैमाने पर यौन दासी यानी सेक्स स्लेव बनाया था। यानी ये जो परंपरा आज भी चलती आ रही है इन जिहादियों की, वो कोई नई परंपरा नहीं है, ये सदियों से चलती आ रही है। और सही कहा जाए तो इनका मजहब ही इन्हीं परंपराओं पर टिका हुआ है। लेकिन लेकिन हमारे देश के वामपंथी मीडिया, एनसीईआरटी जैसे ये किताबें लिखने वाले, ये सारे हमारे देश की असली संस्कृति सभ्यता को, हमारे देश के असली पूर्वजों को, रक्षकों को, महान लोगों को छुपाकर उनको पूरी तरह से इग्नोर करके इन जिहादियों, आताताइयों, लुटेरों, बलात्कारियों को ग्लोरीफाई करते हैं। तब भी करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन आज यदि हम इनके सत्य को समझ जाएं, पहचान जाएं और पूरी दुनिया को बताएं तो आने वाले समय में इन राक्षसों को राक्षस ही माना जाएगा और तभी सही मायने में हम और हमारा देश आगे बढ़ सकेगा।